जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वायनाड में आए भूस्खलन में 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। वहां भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। जिन लोगों की जान बच सकती है उन्हें बचाया जा रहा है, लेकिन इधर कांग्रेस खुद को बचाने के काम में जुटी है। मेरी गलती ना पकड़ी जाए इसलिए तुरंत दूसरे पर आरोप लगा दो, दूसरे पर टोपी पहना दो। कांग्रेस ने ये अब सीख लिया है। आम आदमी पार्टी की तरह अपनी गलती बचाओ, अपनी टोपी उधर पहना दो। और कांग्रेस यही कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी वायनाड से सांसद रहे हैं और अभी प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ने वाली है, उपचुनाव होने वाला है, तो सांसद की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और ये इतना ही नहीं, कांग्रेस की भी वहां सरकार रही है। यूडीएफ एलडीएफ की समय समय पर सरकार बदलती रहती है। आज एलडीएफ का गठबंधन है, उससे 2 बार पहले यूडीएफ कांग्रेस का गठबंधन था, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पर क्या स्थिति रही, किसकी गलती थी, तब वहां पर समय रहते उपाय क्यों नहीं किए गए, अब इस पर चर्चा ना हो जाए इसलिए तुरंत झूठ बोल दो और बीजेपी सरकार को निशाना बना लो। और कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता, संसद में यही कर रहे थे। उन्होंने संसद में ये कहा कि प्री वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, एक अलर्ट सिस्टम होना चाहिए, जो कि जहां पर कोई आपदा आने वाली हो तो उसके बारे में पहले से अलर्ट कर दिया जाए, ताकि पहले से बचाव के तरीके अपना लिए जाए। अब उन्होंने ये तो कह दिया, लेकिन उनकी इस बात को गृह मंत्री ने बहुत ही ज्यादा गंभीरता से ले लिया और उन्होंने संसद में इनकी बखिया उधेड़ दी। कांग्रेस को आईना दिखा दिया, सीपीएम को भी आईना दिखा दिया कि तुम लोगों ने क्या किया है और तुम लोगों ने वायनाड को कैसे बर्बाद किया है। गृह मंत्री ने आज संसद में दोनों सदनों में बताया कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की ये बात कर रहे थे कि किस तरह से अर्ली वार्निंग दी गई। उन्होंने बताया कि वायनाड को किस तरह से इनकी लापरवाही ने 2 तरह से बर्बाद किया है। पहला उन्होंने अर्ली वार्निंग पर बताया। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को ही पहली वार्निंग भेजी गई थी कि 18 से 30 तारीख के करीब सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। उसके बाद 23 तारीख को बताया गया कि अत्यधिक बारिश हो सकती है और फिर 25 तारीख को बताया गया कि भारी बारिश हो सकती है, बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिसके कारण भूस्खलन, बाढ़ जैसी घटना आ सकती है। ये वार्निंग दी गई, लेकिन इस वार्निंग पर कुछ काम नहीं हुआ। इस वार्निंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब ये वार्निंग दी जाती है तो यानी कि आप वहां पर बचाव कार्य पहले ही शुरू कर दें, वहां से लोगों को निकालना शुरू कर दें और लोग अपना जरूरी सामान लेकर कुछ वक्त के लिए कहीं शिफ्ट हो जाए। अगर कोई आपदा आती भी है तो उन लोगों को, उनके जानवरों को नुकसान ना पहुंचे और जब चीजें फिर से सामान्य हो तो वो वापस लौट सके। तो गृह मंत्री ने बताया कि इस हमारी वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर पिनराई विजयन जो है मुख्यमंत्री है, एलडीएफ की सरकार है, और हमारी वार्निंग को देखा भी नहीं गया, वरना तो उस पर कुछ तो एक्शन होता। यहाँ तक कि केंद्र ने 8 एनडीआरएफ की टीमें भेज दी थी कि अगर कोई आपदा होती है तो तुरंत वहां पर राहत बचाव कार्य शुरू हो सके। इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया और राज्य सरकार सोई रही। और इसकी वजह से जब 30 जुलाई को वायनाड में भूस्खलन आया तो उसमें जब लोगों को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, वहां पर कोई खतरा भी हो सकता है, लोगों को अंदाजा नहीं था कि कितनी बारिश सामान्य होती है, कितनी असामान्य, तो लोग उस भूस्खलन की चपेट में आ गए और सैकड़ों लोग मारे गए। और गृह मंत्री ने यह भी बताया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम आज का नहीं है। उन्होंने ये जानकारी दी कि 2014 के बाद 2300 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं, ताकि एक अत्याधुनिक सिस्टम बन सके जो बता सके, आपदाओं को लेकर जानकारी दे सके। और पूरी दुनिया में ऐसे चंद देश ही हैं जो 7 से 10 दिन पहले ही बता सकते हैं कि आपदा आ सकती है। जो अधिकतर 90% देश है वो मुश्किल से 3 दिन पहले भी नहीं बता पाते, लेकिन भारत में 7 दिन पहले ये बताया जा सकता है। इस तरह की तकनीक उपलब्ध है, इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि पहले से वार्निंग दी जा सके। और उन्होंने ये बताया कि उड़ीसा में जब साइक्लोन आया था तो वहां पर 7 दिन पहले वार्निंग दी गई और सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई, क्योंकि समय रहते लोगों को निकाल लिया गया। गुजरात में जब साइक्लोन आया तो वहां भी पहले वार्निंग दी गई और 7 दिनों के अंदर लोगों को निकाल लिया गया, एक जानवर तक की मौत नहीं हुई। तो उनका यही कहना था कि अगर इस सिस्टम पर ध्यान देंगे, अगर इन वार्निंग पर ध्यान देंगे तो बहुत बड़ी जान माल के नुकसान से बचा जा सकता है। आपदा को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस को इस अर्ली वार्निंग सिस्टम का शायद पता ही ना हो,
ये हो सकता है या पता है, झूठ बोलकर निकल जाओ। आजकल बहुत झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी कहीं झूठ बोल के निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि संसद में वो रैली में बोल रहे हैं कि कोई इस पर जवाब नहीं देगा, लेकिन संसद है, अगले दिन दूसरे का भी नंबर आता है। और आज गृह मंत्री ने जानकारी दी। और सिर्फ केरल में, वायनाड में ये नहीं है कि सिर्फ मौजूदा अर्ली वार्निंग सिस्टम को ही उनको नजरअंदाज किया गया हो। वायनाड की ये समस्या, या कहे कि पश्चिमी घाटों की ये समस्या, जो कि भूस्खलन संभावित क्षेत्र है, जहां पर भूस्खलन आने की आशंका ज्यादा है, ऐसे क्षेत्रों पर पहले ही बहुत बार अलर्ट किया जा चुका है। इसे लेकर रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारें, सीपीआईएम की सरकार है, वो ध्यान नहीं देती। 2011 में इकोलॉजिस्ट माधव गडकिल की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट दी गई कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल के कुछ इलाके ऐसे हैं, पश्चिमी घाट के इलाके, जो भूस्खलन संभावित क्षेत्र हैं और इनको इको सेंसिटिव एरिया घोषित कर देना चाहिए। इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है? जब किसी इलाके को इको सेंसिटिव घोषित कर देते हैं तो वहां पर मानवीय गतिविधियां बंद हो जाती हैं, जैसे कि खनन, निर्माण कार्य, इस तरह के काम नहीं होते, और वहां पर जंगल को बढ़ावा दिया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं, जो जंगल मौजूद है उससे छेड़छाड़ नहीं की जाती। लेकिन इस वार्निंग पर, ये जो रिपोर्ट थी, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। केरल और कर्नाटक में, खास तौर से कर्नाटक ने भी इसका विरोध किया। इसके लिए कम से कम 5 से 6 ड्राफ्ट भेजे जा चुके हैं कि इन इलाकों को आप इको सेंसिटिव एरिया घोषित कीजिए और यहाँ पर निर्माण कार्य बंद कीजिए, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कोई भी इस पर एक्शन नहीं हुआ, और जिसकी वजह से वायनाड में, जिस इलाके में आज भूस्खलन आया है, उस इलाके में भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहा। पर्यटन बढ़ा है तो वहां पर होटल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं। ये इकोलॉजिस्ट का कहना है, पर्यावरणविदों का कहना है कि वहां पर पहले जंगल हुआ करता था और अब से रबड़ के पेड़ बचे हैं, जो कि मिट्टी को बांधते नहीं है, जिसके कारण वहां भूस्खलन की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वहां पर बसावट भी बहुत ज्यादा हो गई है। और सिर्फ एक यही रिपोर्ट नहीं है, गृह मंत्री ने एक दूसरी रिपोर्ट की जानकारी भी दी, जो आईआईटी दिल्ली ने रिपोर्ट दी थी। वो इसी इलाके के बारे में थी कि यहाँ से लोगों को हटाया जाना चाहिए, ये इलाका सुरक्षित नहीं है और यहाँ पर अनधिकृत कॉलोनियां बसी हैं, और अनधिकृत होने से और ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो कैसे भी बस जाती हैं, वो उनकी प्लानिंग नहीं हुई होती है, वो किसी भी तरह से कहीं पे भी लोग बसा लेते हैं, तो उन्हें वहां से हटाया जाना चाहिए। लेकिन वो अनधिकृत तरह से बसे लोगों को नहीं हटाया गया। 2020 में दोबारा रिपोर्ट दी गई कि इन लोगों को किसी भी योजना के तहत आप वहां से हटाएं, यानी कि किसी स्कीम के तहत उन्हें कहीं और घर दे दें, लेकिन वहां से हटाएं, ये तक कहा गया। जबकि वो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, वो लोग अनधिकृत तरीके से वहां पर रह रहे थे, लेकिन इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया और वहां पर लोगों की बसावट छोड़ दी गई और वहां काम होते रहे, कंस्ट्रक्शन चलता रहा, खनन चलता रहा, क्योंकि इन सरकारों को लगा कि अगर ये रुक जाएगा तो पैसा रुक जाएगा, और पैसा रुक गया तो इनको राज्य में जो फ्री की रेवड़ियां बट्टी है वो कहां से आएंगी। तो केरल सरकार की इस लापरवाही को, इस बेपरवाही का नतीजा आज जो है वायनाड भुगत रहा है और सैकड़ों लोग मारे गए हैं। और अनधिकृत कॉलोनियों की बात करें तो केरल में मुसलमानों की बढ़ती आबादी कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है, वहां भी लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और वायनाड में इस वक्त 26-27% मुसलमान हैं और इन अधिकृत कॉलोनियों में भी मुसलमान अधिकतर बसे हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत सामान्य बात है कि बाहर से इधर उधर घुसपैठ के जरिए मुसलमान लाकर बसाए जाते हैं, फिर उनके आधार कार्ड और ये सब बना दिए जाते हैं ताकि वो भारत के ही नागरिक बन जाए। तो डेमोग्राफी बदलने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं और वायनाड में भी ये हुआ हो, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और तभी राहुल गांधी वहां से ही चुनाव लड़ते हैं, तो क्योंकि उनको मुसलमानों का पूरा वोट मिलता है। और यहाँ राहुल गांधी पर भी सवाल उठते हैं कि आप वहाँ सांसद हैं, आपको वहाँ पे ठीक है आप अपना एमपी लेड अपना फंड खर्च करते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी वहाँ सरकार भी रही है तो आप वहाँ पर कोई ऐसे कमजोर छोटे मोटे सांसद नहीं हैं। आपने कुछ मुद्दे संसद में उठा दिए, क्लाइमेट चेंज की बात कर दी, वहाँ की स्थितियों की बात कर दी, एक अलग बात है। लेकिन आप क्योंकि एक पावरफुल व्यक्ति हैं, आप कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, आपकी वहाँ सरकार भी रही थी, तो आपने कौन सा ऐसा कड़ा कदम उठाया, कौन सा आपने क्या मीडिया में इस बात को आप लेकर आए? आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वायनाड में ये इलाके जो है वो भूकंप संभावित क्षेत्र है, लेकिन राज्य सरकार वहां कुछ नहीं कर रही है। राज्य सरकार, क्या आपको नहीं पता था कि आपका क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट में पड़ता है और वो इलाका जो है वो सेंसिटिव जोन हो चुका है? तो क्या आपने उस मुद्दे को कभी उठाया मीडिया में?
आप तरह तरह की चीजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, कुछ सवालों पर नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन कभी अपने वायनाड, अपना जो उनका लोकसभा क्षेत्र पिछले 5 साल रहे, उसकी स्थिति का कभी जिक्र नहीं किया। अगर संसद में आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, राज्य में आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो आप मीडिया में अपनी बात कह सकते थे, लेकिन आप नहीं आए। क्योंकि गांधी परिवार के साथ तो यह है कि आज यहाँ कल वहां, आज वो वायनाड छोड़ चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, प्रियंका वाड्रा जा रही है, कल को हो सकता है वो भी चली जाए। तो ये नहीं कह सकते वो जिम्मेदारी लेते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अब गांधी परिवार है, फर्स्ट फैमिली समझते हैं कि उनके लिए तो कुछ सीटें ऐसी हैं, कभी भी खड़े होके हो सकता है जीत जाए, जहां पर मुसलमान संख्या ज्यादा होगी वो जीत जाएंगे। और ये इसी वजह से वायनाड का ये बुरा हाल हुआ। और वायनाड में लेकिन फिर भी ये तय है कि कल को प्रियंका वाड्रा खड़ी होंगी तो वो जीत जाएंगी, क्योंकि वहां के मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना विकास हुआ, उनके इलाके पर ध्यान दिया गया कि नहीं दिया गया, कि राजनीति हुई, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको बस ये मतलब है कि किसी तरह से बीजेपी को सत्ता से दूर रखो और उसको करने में जो भी पार्टी मददगार हो सकती है उसे वोट दे दो। तो गृह मंत्री ने ये भी बताया कि ये 2 तरह से आपदा प्रबंधन का काम होता है। एक केंद्र की जिम्मेदारी होती है कि मौसम विभाग है उसके पास आधुनिक तकनीक रहे और उसका इस्तेमाल हो, और उससे जो अलर्ट आते हैं उससे राज्य सरकार को बताया जाए, लोगों को बताया जाए, ताकि जान बच सके। दूसरा एक फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि राज्य की जिम्मेदारी क्या है, जो केंद्र से सूचना मिलती है उसका उपयोग करें और सूचनाएं चाहिए तो मांगे और उस पर एक्शन लें। अब दोनों के बीच में अलग अलग काम बटे हैं। तो अब केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, राज्य पूरा नहीं करता है। अब उसमें केंद्र सरकार क्या करे? अब रिपोर्ट जारी की गई कि पश्चिमी घाटों को खाली करवाओ, लेकिन खाली नहीं किया। अब केंद्र सरकार ज्यादा दखल देगी, अपनी तरफ से कोई एक्शन लेगी, वहां से खुद लोगों को खाली करवाना शुरू करेगी, तो उसके बाद क्या होगा? फिर ये कहेंगे तो फेडरल स्ट्रक्चर में दखल दे रहे हैं, ये तो राज्य में तानाशाही चला रहे हैं, मुख्यमंत्रियों की अब कोई औकात नहीं रह गई है, अब जो है केंद्र से ही राज्य चल रहे हैं। तो ये लोग फिर फेडरल स्ट्रक्चर का गाना गाना शुरू कर देंगे, जबकि इन स्थितियों के लिए सिर्फ लेफ्ट ही नहीं कांग्रेस भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो भी गठबंधन की सरकार वहां चलाती रही है, दोनों की बारी बारी से सरकार आती है, लेकिन वो भी चुप रही, वो विपक्ष में थी, कम से कम वो तो ही मुद्दा उठाती। कांग्रेस भी चुप रही, क्योंकि पता है कि कल को हमारी सरकार भी आनी है और पैसा हमें भी चाहिए, वोट हमें भी चाहिए, अनधिकृत कॉलोनियां हैं, वहां से खनन भी कराना है, वहां से उनको आर्थिक फायदा भी होगा। तो इसके चलते चुप्पी साधे रखो, चाहे लोगों की जान जाती है तो चली जाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।